प्यारे साथियों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी, पीएससी में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको। इसमें मैं आपको 10 प्रश्न कराऊंगा और आप ये 10 प्रश्न करके देखें कि आपसे कितने प्रश्न बनते हैं। और आपके जितने प्रश्न बनते हैं उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपसे कितने प्रश्न बने हैं। तो आप अपने दिमाग को भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपसे आखिर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो जरा देखते हैं वीडियो को शुरुआत करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। तो इनमें से बताना है आपको कि बांधों में से कौन सा बांध इसमें ऐसा है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो याद रखें, जो मंगला बांध है वो पाकिस्तान में आपका स्थित है। कौन सा बांध? मंगला बांध। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप पहले से इसको मन में बनाया करें कि आपका आंसर कौन सा होगा इसका। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है मंगला बांध। ठीक है, उत्तर भी लिखा हुआ है इसका मंगला बांध, कि मंगला बांध झेलम नदी पर बना हुआ है और ये पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी कह सकते हैं पीओके में स्थित है। पीओके के मीरपुर जिले में स्थित है। ये दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से भरे बांधों में से एक है, तो याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, किससे प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटता हुआ मानसून, या दक्षिण पश्चिम मानसून, या संवहनीय वर्षा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं, इसकी जो व्याख्या लिखी है। तो उत्तर लिखा हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 75% से 80% हिस्सा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जून से सितंबर के दौरान सक्रिय रहता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन लिखा है, लेटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी जो लेटिन अमेरिका है उस अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। आईएएस में क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मेस्टिजो, यानी ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है। तो लैटिन अमेरिका में उन लोगों को मेस्टिजो कहा जाता है जिनके पूर्वज यूरोपीय और अमेरिकी मूल के इंडियन दोनों रहे हों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा लिथुआनिया का पड़ोसी देश इनमें से नहीं है। तो जरा देखते हैं अपन। तो अपन पोलैंड लिथुआनिया का पड़ोसी देश है, बेलारूस लिथुआनिया का पड़ोसी देश है, लातविया लिथुआनिया का पड़ोसी देश है, लेकिन यूक्रेन जो है लिथुआनिया का पड़ोसी देश नहीं है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। तो लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया की सीमा लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस का एक भाग है जिसका नाम है कालिनिंग्राड से लगती है। ठीक है, तो जरा देखें इसमें, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है लिथुआनिया है। जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो है बाल्टिक देश हैं। इसी के पास में ये वाला जो भाग है ये रूस का भाग है। ठीक है, ये बेलारूस हो जाएगा, ये पोलैंड हो जाएगा। बाकी ये यूक्रेन जो है लिथुआनिया से नहीं लगा है, ये यूक्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न लिखा है कि भारत के संविधान की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। आईएएस में 2015 में आया है, 2020 में आया है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो कल्याणकारी राज्य की जो बात की गई है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 36 से लेकर 51 तक है। और भाग कौन सा है? भाग नंबर 4 है, याद रखेंगे। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति वाला लक्ष्य है। तो गांधीवादी की बात और मार्क्सवादी दोनों की बात आई और सहमति भी हो, ऐसा कौन सा इसमें से हो जाएगा? आईएएस में पूछा गया है 2020 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की कल्पना करना। राज्य विहीन समाज की कल्पना करना। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न सातवां क्या है? भारत में मुद्रास्फीति
को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार जो दिया गया है कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष, याद रखें। तो अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे प्रश्न देखते हैं, 9वां, कोरम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कोरम के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका सही में हो जाएगा, 1/10 भाग, सदन की संख्या का 1/10 भाग, याद रखें कुल सदस्यों का 1/10 भाग अनुच्छेद 103 के अनुसार ऐसा लिखा गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है भाग 3, यानी मौलिक अधिकार को। ठीक है, याद रखेंगे। तो भाग 3 यानी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 के बीच में, जो नागरिकों के राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपकी कितने आंसर सही हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।